ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। मंत्री पुत्र पर ट्रैफिक एक्शन, सनरूफ से वीडियो शूट, 3650 का जुर्माना। रांची में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे क्रिस अंसारी पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का मामला दर्ज। चलती गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो शूट करने पर कार्रवाई, सभी धाराओं में चालान काटा गया। प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन बताया। दुमका में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की टक्कर में 3 युवकों की मौके पर मौत। शनिवार देर रात हंसडीहा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौके पर ही मौत। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों बाइकें अत्यधिक गति में थी, जिससे टक्कर बेहद जोरदार रही। झारखंड बार काउंसिल की अहम बैठक, 12 अक्टूबर को 2026 चुनाव और सुप्रीम कोर्ट निर्देशों पर मंथन। रविवार दोपहर काउंसिल कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जनवरी 2026 तक बार काउंसिल चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही चुनाव समिति गठन, बजट अनुमोदन और अधिवक्ताओं के लाइसेंस से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया गया। विधानसभा नियुक्ति घोटाला, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई, जांच पर लगी रोक हटाने की मांग। सीबीआई ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटाने की गुहार लगाई है। एजेंसी का कहना है कि जांच रुकी रही तो भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। दिल्ली में मना APL का ग्रेट जश्न, दुनिया की पहली प्रो तीरंदाज लीग का सफल पहला सीजन। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में ओलंपिक स्टार्स, बॉलीवुड अभिनेता रामचरण और देश विदेश के शीर्ष तीरंदाज शामिल हुए। आयोजकों ने कहा, APL ने तीरंदाजी को नई पहचान और भारत को ग्लोबल मंच पर नई ऊंचाई दी है। गिरिडीह में शुरू हुआ 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान, DC ने बच्चों को ड्रॉप्स पिलाकर किया शुभारंभ। पीरटांड प्रखंड के पिपराडीह स्कूल से उपायुक्त रामनिवास यादव ने अभियान की शुरुआत की। 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देने का लक्ष्य। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम अगले 2 दिन घर घर जाकर छोटे बच्चों को खुराक देगी। चाईबासा में नक्सलियों को तांडव, मोबाइल टावर में लगाई आग, लाखों का नुकसान। जुरायकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव में शनिवार रात हथियारबंद नक्सलियों ने मोबाइल टावर के उपकरणों को आग के हवाले कर दिया। जनरेटर, बैटरी बैंक और वायरिंग जलकर खाक, इलाके में दहशत का माहौल। साहिबगंज में आधार फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़, असम की ID से बन रहे थे जाली कार्ड, 2 गिरफ्तार। जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने CSP संचालक समेत 2 युवकों को पकड़ा। लैपटॉप में असम की फर्जी ID और कई संदिग्ध आधार कार्ड बरामद। पुलिस का कहना, आरोपी जाली दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेशी नागरिकों के आधार कार्ड बनवा रहे थे। मामले की गंभीर जांच जारी है। गुमला में DC का सख्त एक्शन, शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों का वेतन रोका गया। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए कड़ा रुख अपनाया। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, अवकाश ऑनलाइन और लापरवाही पर सख्त चेतावनी। 4 प्रखंडों में कमजोर प्रदर्शन पर DEO ने संबंधित अधिकारियों के वेतन व मानदेय पर रोक लगाई। अब जवाब तलब शुरू। अमृत भारत योजना में लोहरदगा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, मिलेगा हाईटेक और सांस्कृतिक अनुभव। स्टेशन को सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यात्री शेड, लिफ्ट, AC वेटिंग रूम, दिव्यांग सुविधाएं और 24 हाईटेक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही झारखंडी कला और सोहराय पेंटिंग से स्टेशन की रौनक बढ़ाई जा रही है। लोहरदगा में शुरू हुआ पंचायत कर गोइट, सीधे DC से जुड़ रही पंचायतों की समस्याएं। हर सोमवार पंचायत मुखिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद से संवाद करते हैं। सड़क, नल जल, स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई जैसी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई, जिससे जनता का प्रशासन पर भरोसा बढ़ रहा है और योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। आपके जिले में भी ऐसी पहल होनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं।
गिरिडीह में छठ महापर्व की तैयारियां तेज। मंत्री ने नहाय खाय से पहले घाटों की सफाई और सुरक्षा के निर्देश दिए। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सभी घाटों का निर्माण, सफाई, बिजली, सड़क मरम्मत और पेयजल व्यवस्था नहाय खाय से पहले पूरी हो। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाए। बैठक में अधिकारियों और छठ पूजा समिति के सदस्य शामिल रहे। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच जारी रखने की याचिका दायर। सीबीआई ने हाईकोर्ट द्वारा जांच पर लगी रोक हटाने की गुहार लगाई। मांग है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की जांच पूरी हो सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। गिरिडीह में 1 साल पहले लापता युवक सकुशल बरामद। अपहरण नहीं, खुद गया था घर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंकुर सिंघानिया को हरियाणा से बरामद किया गया। जांच में पता चला कि युवक ने पारिवारिक तनाव और रोजगार की तलाश में स्वयं घर छोड़ा था। कोई अपहरण नहीं हुआ। पुलिस ने लगातार प्रयास कर उसे सुरक्षित लौटाया। पाकुड़ में 1 नवंबर से अवैध ऑटो टोटो पर पाबंदी, नाबालिग चालकों पर सख्त कार्रवाई। डीटीओ मिथिलेश कुमार चौधरी ने जिले में सभी अवैध और बिना पंजीकरण वाले ऑटो और टोटो पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। नाबालिग चालकों के लिए एफिडेविट अनिवार्य, चालकों को वर्दी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी। उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। राजधानी रांची में आयोजित स्वदेशी मैराथन विकसित भारत 2047 का लिया संकल्प। मोरहाबादी मैदान से शुरू हुई मैराथन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों और देश के विकास को बढ़ावा देना है। रांची में पिता की हत्या का सनसनीखेज मामला, जमीन विवाद में दूसरी पत्नी ने रचा मर्डर प्लान। चान्हो थाना क्षेत्र में रामबली यादव को दूसरी पत्नी चंपा देवी और उसके सहयोगियों ने गोली मारकर हत्या कर कुएं में फेंका। जेसीबी से मिट्टी भरकर सबूत मिटाने की कोशिश। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर शव बरामद किया। झारखंड में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान तेज। सुरेश कुमार बैठा ने घर घर जाकर जुटाए हस्ताक्षर। पाकुड़ परिसदन में सक्रिय सुरेश कुमार बैठा ने बैनर झंडे के साथ जनता को वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक किया। झारखंड में 25 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य। अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखना और फर्जी वोटिंग के खिलाफ चेतना फैलाना है। घाटशिला उपचुनाव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा, कई सख्त निर्देश दिए। सीओ के रवि कुमार ने मतदान केंद्रों में मॉडल बूथ बनाने, दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाताओं के लिए घर घर मतदान सुविधा, व्हीलचेयर और रैंप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ईवीएम में बदलाव, स्वीप कार्यक्रम और लॉ एंड ऑर्डर की सख्त निगरानी पर भी जोर। जमशेदपुर में आरजेडी की बैठक में घाटशिला उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा। जिला अध्यक्ष शंभू चौधरी जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता से संवाद, विकास और पार्टी नीति को घर घर पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। वरिष्ठ नेताओं ने सक्रिय मेहनत और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने का संकल्प लिया। घाटशिला उपचुनाव 2025 आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत अब सी विजिल ऐप से दर्ज करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने नागरिकों से एमसीसी उल्लंघन की तुरंत सूचना सी विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से देने की अपील की। ऐप के जरिए धन वितरण, फेक न्यूज, शराब और नशीले पदार्थ का वितरण, धमकाना और अन्य उल्लंघन दर्ज कराए जा सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। हजारीबाग पुलिस ने पकड़ा अवैध पशु तस्करी का गिरोह, 14 मवेशियों से लदा ट्रक जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। बरही थाना पुलिस ने बितौलिया मोड़ पर 14 गोवंशीय मवेशियों से भरे ट्रक को जब्त किया, जिसमें 2 बछड़े भी शामिल थे। चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। मवेशियों को सुरक्षित गौशाला भेज दिया गया और गिरफ्तार चालक के खिलाफ पशु संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की गई। रिम्स नेत्र संस्थान की नई पहल, बेकार कॉर्निया अब निजी अस्पतालों में बिक्री के लिए उपलब्ध। रिम्स ने अधिवेश कॉर्निया को सरकारी संस्थानों को मुफ्त और निजी अस्पतालों को तय दर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इससे नेत्र प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को राहत मिलेगी और कॉर्निया बेकार नहीं होंगे।
जमशेदपुर में तेज रफ्तार कार पलटी, टाटा स्टील कर्मचारी की मौत, 6 घायल। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के हुरलुंग पुल के पास प्रमोद कुमार सिंह की मौके पर मौत। कार में सवार 6 अन्य कर्मचारियों की टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा जन्म की खुशी में पार्टी मनाकर लौटते समय हुआ। कार पलटने से गंभीर चोटें आई। रांची में आदिवासी संगठनों की आक्रोश महारैली, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध। राज्य भर से आए आदिवासी परंपरागत हथियार और लिबास के साथ मोरहाबादी से फुटबॉल स्टेडियम तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी भी विशेष रही। संगठनों ने स्पष्ट किया कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करना आदिवासी हक के लिए खतरा है और इसके खिलाफ वे हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। आज राज्य में मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। रांची और देवघर में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि जमशेदपुर में 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। धनबाद में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कुल मिलाकर राज्य के सभी हिस्सों में वर्षा की संभावना न्यूनतम है और आसमान में केवल आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार यह स्थिति अगले 24 घंटों तक बनी रह सकती है। झारखंड के लोगों से अपील है कि ठंड बढ़ने के साथ मौसम के अनुसार तैयार रहें। यही था आपका झारखंड मौसम अपडेट। झारखंड सरकार ने किशोरियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को कुल 40,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। कक्षा 8 और 9 की छात्राओं को प्रति वर्ष 2,500, जबकि कक्षा 10 और 11 और 12 की छात्राओं को 5,000 प्रति वर्ष मिलेगा। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर अतिरिक्त 20,000 की राशि भी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना और बालिकाओं को शिक्षा में आगे बढ़ाना है। झारखंड में पिछले साल 7.36 लाख छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ मिला। लाभार्थी छात्राओं को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए savitribai pksy.jharkhand.government.in पर विजिट करें। और अगर आप ई कल्याण योजना की जानकारी चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।